सॉल्यूशन अपना शुरू करते हैं। पहली बात क्या कह रहा है बच्चों, ये पहली बात कह रहा है कि फ्री स्पेस में करना है सारा काम। तो फ्री स्पेस का मतलब जान लो पहले तो। फ्री स्पेस होता क्या है? फ्री स्पेस का मतलब है जहां पर कुछ भी ना हो, नथिंग, तो कहते हैं फ्री स्पेस, जानते होंगे आप। जहां पर कुछ भी ना हो इसका मतलब क्या होगा? चार्ज नहीं होगा वहां पर। भाई फ्री स्पेस में, इन फ्री स्पेस क्या होगा बच्चों? चार्ज होगा यहाँ पर। जब कुछ भी नहीं है बिल्कुल नहीं होगा। और अगर चार्ज नहीं होगा तो चार्ज डेंसिटी भी नहीं होगी, यानी कि चार्ज डेंसिटी क्या होगी? जीरो। और अगर चार्ज डेंसिटी नहीं है तो करंट डेंसिटी भी जीरो होगी। भाई करंट कहां से आ जाएगा? बिल्कुल ये भी जीरो हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम? रो और जे जो जीरो आए हैं उससे हम फ्री स्पेस की मैक्सवेल इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे। भाई मैक्सवेल इक्वेशन बदल जाएगी ना इन फ्री स्पेस। सो मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन फ्री स्पेस, क्या करेंगे? रो और जे जीरो रख देंगे। लिखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, क्या होगी? ये आ जाएगी डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी क्या आएगी? डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इस पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जीरो होती है। पहली जीरो हो गई, दूसरी जीरो हो गई। थर्ड बनाओ बच्चों फटाफट। थर्ड पे भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बच्चों? क्योंकि उसमें ना तो रो है ना ही जे है। देखो थर्ड में बिल्कुल नहीं है। इज इक्वल टू माइनस के डीबी बाई dt, इक्वेशन नंबर थर्ड आई। इक्वेशन नंबर 4 बनाओ, क्या होती है इक्वेशन नंबर 4? डेल क्रॉस b इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर j है तो जीरो हो गया है, तो बचा क्या? ये बचा, जो भी बच रहा है वो लिख दो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ये आ गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 4। चलो एक काम हमारा कंप्लीट हुआ, हमने फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी सीख ली। चलो भाई ये काम कर लिया, लेकिन हमारा अगला काम क्या है? मतलब हमें करना क्या है इसमें? हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना। ठीक है, चलो जैसे कि हमारा पर्पज हो कि हमें 4 व्हीलर डिजाइन करनी है। चलो 4 व्हीलर डिजाइन करनी है, लेकिन बच्चों अगर हमारा काम आसान नहीं हो जाएगा अगर पहले से किसी ने एक कुछ ऐसा प्रोटोकॉल बना रखा हो। कैसा कि 4 व्हीलर किसी ने पहले से डिजाइन कर रखी हो। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ? भाई हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हमें ये पता चल जाएगा भाई 4 व्हीलर है, इसका नाम भी 4 व्हीलर है, तो 4 पहिए तो होंगे। चलो भाई 4 पहिए हो गए हमारे। फिर और क्या काम होगा? एक स्टीयरिंग होना चाहिए 4 पहियों को घुमाने के लिए। क्या होना चाहिए? एक इंजन होना चाहिए हमारा। और क्या होना चाहिए? स्टील होना चाहिए जो कि पर्टिकुलर पैटर्न में मुड़ा हुआ हो, जिससे हमारा एयर ड्रैग कम लगे, एयर ड्रैग कम लगे, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए हमारा, तभी हमें कार बोलते हैं उसे। ठीक है, तो बच्चों फिर क्या हुआ? मतलब इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें ईएम वेव बनानी है तो हम कहाँ से हिंट लेंगे? जो जर्नल वेव इक्वेशन है उससे तो हिंट लेंगे। तो क्या होती है बच्चों जर्नल वेव इक्वेशन? जर्नल वेव इक्वेशन हमारी ये होती है, यहां पर क्या लिखेंगे? यूजिंग जर्नल वेव इक्वेशन, यूजिंग जर्नल वेव इक्वेशन। ये क्या होती है भाई जर्नल वेव इक्वेशन? जर्नल वेव इक्वेशन हमारी ये होती है, डी स्क्वायर बाई डी, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब ये क्या है? यहाँ पर तुम कुछ भी ले सकते हो, जो भी फंक्शन तुम वेरी करा रहे हो। मैं समझ लो कि कोई फंक्शन है एक्स, उसे वेरी करा रहा हूँ, कुछ भी एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, वाई जेड कुछ भी ले लो, समझ लो यू ले रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, यू को वेरी करा रहा हूँ मैं, कोई भी फंक्शन है, कोई भी हो तुम्हारा यू है समझ लो। अब ये बता रहा क्या है भाई? इससे इससे तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है जनरल वेव इक्वेशन कैसे लिख दी। इसको थोड़ा सा देख लो बस, हल्का सा 5 मिनट में पता चल जाएगा। देखो बच्चों क्या है ये? वेव होती क्या है? पहले तो ये समझना है, वेव होता है बच्चों डिस्टर्बेंस। किसी भी सिस्टम में हम डिस्टर्ब कर दें उसे, उसको वेव बोलते हैं। जैसे कि बच्चों एक तालाब का पानी एकदम शांत है ना, उसमें तुम एक कंकड़ फेंक दो, क्या होगा? पानी में वेव उठेंगी, मतलब एक तरीके का डिस्टर्बेंस को हमने नाम रख दिया वेव। और क्या हो रहा है बच्चों? जैसे किनारे की तरफ आ रही है उसका एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, यही तो हो रहा है। समझो एकदम पानी शांत था, ये शांत था, ठीक है बच्चों, और इसमें हमने कोई एक ऊपर से कोई कंकड़ यहाँ डाल दी, तो क्या होगा बच्चों? उसका उसका पानी कैसे चलेगा भाई? किनारों पे हल्का होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, ऐसे किनारों पे इधर हल्का होता चला जाएगा। अगर हम कहीं में देख रहे हैं बच्चों वन डायरेक्शन में, यानी कि हम देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, देख रहे हैं किसी में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस में, तो ये देखो एक डायरेक्शन में तो लिखी हुई है, एक 1D में इक्वेशन है, ये देखो एक्स में लिखी हुई है। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों? ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ है और है, और यहाँ पर जाके कुछ वेलोसिटी और हो गई।
तो वेलोसिटी का घटना और बढ़ना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है। तो देखो कोई चीज है u हमने वेव मान रखी है, उसमें एक्सेलरेशन कैसे पता करोगे? उसकी डिस्टेंस को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। ये वाला समीकरण, ये वाला पोर्शन क्या बता रहा तुम्हें? एक्सेलरेशन बता रहा है। बात समझ में आ गई है? एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dx बाई dt हमारा होता है वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी को एक बार और हम डिफरेंशिएट कर दें तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। यही एक्सेलरेशन है हमारा, यानी कि कोई पोर्शन है हमारा x, उसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये रहा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में घट रहा बढ़ रहा है? पोजीशन के हिसाब से। देखो क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है ना इसकी, तो पोजीशन के हिसाब से घट रहा बढ़ रहा है विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। बात समझ गए? कुछ आइडिया लग गया क्या है वेव इक्वेशन? वेव इक्वेशन बता रही है जनरल वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, पोजीशन, किसी भी वेव की। सिंपल है एकदम कहानी, बिल्कुल सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो अगला काम क्या है हमारा? अगला काम है हमारा भाई ये वाली जो वेव इक्वेशन आई है इसमें एक दिक्कत है बच्चों। भाई क्या दिक्कत है बच्चों इसमें? ये वेव इक्वेशन हमारी 1D में है। देखो बच्चों क्या 1D में नहीं है? 1 डायमेंशन नहीं है ये, बिल्कुल 1 डायमेंशन है। तो काय में लिखेंगे इसे हम? भाई ये वेव इक्वेशन बच्चों काय में है? 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन है। लेकिन बच्चों इधर देखो, गौर दो, इधर गौर दो, ये क्या है बच्चों? मैक्सवेल इक्वेशन। कौन सी डायरेक्शन में लिखी हुई है? कितनी डायमेंशन में? 3 डायमेंशन में। अब ये कहेंगे सर के 3 डायमेंशन में कैसे? हमें तो नीचे आकर रही है। देखो डेल ऑपरेटर क्या होता है बच्चों? ये वाला डेल ऑपरेटर क्या होता है? ये होता है डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के। क्या ये 3 डायमेंशन में नहीं बता रहा? बिल्कुल बता रहा है। तो क्या हमें इन इक्वेशन को जो आई है, जो हमारे जनरल इक्वेशन है जो कि 1 डायमेंशन में है, क्या 3 डायमेंशन में नहीं लिखनी चाहिए हमें? बिल्कुल लिखनी चाहिए। इसे पलट के लिख लो थोड़ा सा। कैसे लिख लें हमने इसे पलट के? डेल स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, क्या हो गया बच्चों? ये 1 डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी टी का स्क्वायर लिख लिया। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि डायमेंशन मुझे बनानी है ना भाई, इसको 3D बनाना है तो इसको इधर लिख लिया। ठीक, अब देखो क्या होगा बच्चों, इस इक्वेशन को यानी कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो सिंपल सा, देखो हमारा डेल क्या था? डेल है हमारा ये, क्या है? लिखो दोबारा, डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब डेल की डॉट कर दो, यानी कि एक और मल्टीप्लाई कर दो डेल की डेल से, तो बच्चों क्या कहलाएगा? डेल स्क्वायर। बिल्कुल कहलाएगा। इसकी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के हो जाएगा बच्चों ये। और मल्टीप्लाई किससे होगी? डॉट प्रोडक्ट एक और डेल से, डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे और डेल बाई डेल जेड इनटू के। आगे बात समझ? बिल्कुल आ गई। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? आई डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट में बच्चों हमें पता होना चाहिए आई डॉट आई 1 होता है, ऐसे ही जे डॉट जे 1 होता है, ऐसे ही के डॉट के 1 होता है, अदरवाइज सारे 0 होते हैं। मतलब आई डॉट जे 0 होगा, अदरवाइज सारे 0 होंगे। समझ गए? यानी कि इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं जे से करूंगा तो 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई मैं के से करूंगा तो 0 आएगा। यानी कि 1 कब आएगा? जब आई की मल्टीप्लाई आई में हो। तो आई और आई मल्टीप्लाई होके 1 दे देंगे, तो बचेगा क्या हमारा? क्या डेल स्क्वायर ये नहीं आ जाएगा? डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर आ जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। और अगर मैं इसे 3D में लिखूं तो 3D में लिखूंगा तो ये आएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर बाई डी वाई का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड का स्क्वायर और u बाहर इज इक्वल टू 1 अपॉन v का स्क्वायर डी स्क्वायर u बाई डी टी का स्क्वायर। 3D में ऐसे लिखी जाएगी है बिल्कुल। क्या मैं इसको यूज डेल स्क्वायर में लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तुम ये कहोगे कि डेल स्क्वायर में लिख रहे क्यों है? क्योंकि बच्चों हमें अपना जो ये मॉडल है, एक गाड़ी का जो मॉडल है, इसको कंपेयर करके हमें अपनी 4 इक्वेशन से, 4 पहियों से एक गाड़ी बनानी है हमें अपनी जैसी, इसके जैसी, क्योंकि हमारे पास ये तो है बेसिक फंडामेंटल रूल। समझ गए बात? तो इसे मैंने काय बना लिया डेल में, तो क्या आ गया? डेल स्क्वायर। अब बच्चों एक बात बताओ, मुझे तो ई और बी में बनानी ना इक्वेशन, तो क्या मैं यू की जगह ई या बी में से कोई सा ले लूं?
भाई सिंपल तो बात है, ई और बी में से ही तो बनानी है इक्वेशन, यू एक बार ई की बनानी है, एक बार बी की बनानी है, तो क्यों ना ले भाई, यू को रिप्लेस ई से कर लिया, क्या दिक्कत हो रही है? ई तो एक फंक्शन है, ई का भाई यू तो एक फंक्शन है, वो ई का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, जेड का भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है, साई भी हो सकता है। चलो भाई ले लिया हमने 1/v² d² e बाई dt², यानी कि हमें अब हमारा पर्पज ये है कि हमें फोर्थ इक्वेशन यानी कि चार पहिए यूज करके करीबन करीबन ऐसी गाड़ी बनानी है। हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज ये है, बनाएं बच्चों गाड़ी, शुरू करें अपना गाड़ी बनाने का काम। चलो गाड़ी बनाने का काम शुरू करते हैं। ये हटा देता हूं मैं, ये बात समझ में आएगी होगी आपको कि क्या हो रहा है। चलो भाई अपना काम शुरू करते हैं। अगला क्या काम है वो पूरा का पूरा, अभी हमारे पास थोड़ा सा ढांचा आया है, मतलब हमारे पास एक डिजाइन हमें मिल गया है कहीं से, है ना। उस डिजाइन को एक तरीके से कॉपी करना है हमें और अपनी एक गाड़ी बना लेनी है, उसी को हम वेव बोलेंगे, ईएम वेव। चलो भाई गाड़ी बनाने का काम शुरू करते हैं। देखो अब बच्चों, ये जो हमारे पास प्रोटोकॉल है यानी कि एक तरीके से डिजाइन है हमारे पास पहले से ही, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि डेल स्क्वायर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे और इधर कुछ समथिंग होना चाहिए, पता नहीं हमें क्या होगा भाई, एज इट इज कॉपी कोई करनी है बिल्कुल गाड़ी है, फिर तो कोई भी हमें हमारे पास हमारे पे क्लेम ना कर देगा इसने कॉपी पेस्ट मारा हमारी गाड़ी। कुछ कुछ ऐसी बनानी है लेकिन डिजाइन थोड़ा सा कॉपी कर लेना बस हमें। देखो क्या करना हमें, इधर डेल स्क्वायर है इधर समथिंग कुछ है, तो मुझे बताओ बच्चों क्या इक्वेशन 1 मेरे काम में आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। क्यों? इधर तो डेल है चलो मान लिया, लेकिन इधर तो जीरो है भाई। एक पार्ट तो एक गाड़ी का एक हिस्सा तो है इसमें, ये रहा, लेकिन इधर वाला तो हिस्सा ही नहीं गाड़ी का, गायब है। तो क्या करोगे? नहीं लेने के। ऐसी सेम टू सेम इक्वेशन नंबर 2 है, इधर का हिस्सा तो है गाड़ी का लेकिन इधर वाला नहीं है, हटा दो। लेकिन थर्ड देखो और फोर्थ देखो, गौर से देखो इन्हें, थर्ड और फोर्थ को, काम में आएगी ना बात? सिंपल समझ में आ गई? बिल्कुल काम में आएगी, क्योंकि यही तो, इससे ही तो काम होगा हमारा, थर्ड और फोर्थ से। तो क्या करें, एक बार इक्वेशन बना लेते हैं थर्ड से और फोर्थ की सिमिलरली लिख देंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि ये काम कर सकते हैं, फोर्थ से भी काम कर सकते हैं सेम टू सेम, लेकिन थर्ड से करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या है इक्वेशन नंबर थर्ड? इक्वेशन नंबर थर्ड ये है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस dv बाई dt। चलो भाई अब इसका यूज करके गाड़ी बनाना शुरू करते हैं। अब तुम बनवाओगे मुझे गाड़ी, मुझसे गाड़ी, देखो कैसे। एक बात बताओ बच्चों, गाड़ी ऐसे बनानी है? बिल्कुल सर बनानी है। एक बात और बताओ मुझे, क्या इधर जो रखे हैं इधर वाले यानी कि गाड़ी के अगले वाले पहिए दो होने चाहिए ना? दो होने चाहिए। देखो डेल स्क्वायर है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ तो एक ही पहिया है, गड़बड़ ना हो जाएगी? तो पहिए कितने बनाने हैं? दो। डेल क्या है हमारे? एक तरीके से पहिए हैं, ऐसा समझ लो, अगले वाले बनाने हैं बच्चों भाई। एक पार्ट अगला ये है गाड़ी का, एक पार्ट ये वाला अगला गाड़ी का, इसको मॉडिफाई करके ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, पहले एक पार्ट तो करो, आगे से तो शुरुआत करो गाड़ी के। तो इस वाले अगले वाले फ्रंट पार्ट को हमने ऐसा बनाना है, तो कैसे बनाए भाई? डेल स्क्वायर लाना है, तो ऑब्वियसली डेल की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना भाई, करनी पड़ेगी क्या? नहीं, बिल्कुल करनी पड़ेगी। एग्री हो? एग्रीड? बिल्कुल एग्री होंगे। अब एक बात और बता दो मुझे, क्या डेल ऑपरेटर वेक्टर नहीं है? डेल ऑपरेटर वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल। तो क्या हम यहाँ पर वेक्टर की मल्टीप्लाई नहीं करा रहे पूरी इक्वेशन में? और क्या वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई दो तरीके से नहीं होती, जिसका नाम है बच्चों डॉट प्रोडक्ट, या तो डॉट से या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से, इसका नाम है क्रॉस। होती है दो तरीके से। अब तो मुझे बताओ किस तरीके से होगी। देखो बच्चों, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में डॉट प्रोडक्ट ले दूं डेल का, लेके देखते हैं, चलो 1 बाई 1 करके देखते हैं, कुछ रटना नहीं है ही नहीं हमें भाई। डॉट प्रोडक्ट में तो करके देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्या पता गड़बड़ हो जाए। एक पहिया लगा के देखता हूँ उन्हीं तरीके से, अगर पहिया वो गड़बड़ करेगा तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से लगाएंगे चेंज करके, भाई ये तो पता चल जाएगा कि गड़बड़ कर रहा है वाला तरीका हमारा। सही बात है, लगा के देखा हमने, देखना एक बार बच्चों, शायद मेरे ख्याल से गड़बड़ कर गया ये वाला तरीका। कैसा कर गया देखो, खुद सोचो इसमें कुछ। क्या हमने एक कंडीशन नहीं पढ़ी क्या, कि अगर किसी एक क्वांटिटी का हम एक साथ डाइवर्जेंस लें और उसी टाइम करंट लें तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक कोई चीज एक ही टाइम पर घूमेगी और इसी टाइम पर फैलेगी, वो पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स उसे अलाउ नहीं करती, क्योंकि है ही नहीं, जनरल बात है। तो ये तो कर रहे हैं हम,
डेल डॉट क्या होता है बच्चों, जो अल्फाबेट बनाए थे, डाइवर्जेंस। डेल क्रॉस क्या होता है, कर्ल किसी चीज का घुमाओ, किस चीज में, एक ही में, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका साफ सा मतलब ये है कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता, यानी कि डॉट प्रोडक्ट अलाउ नहीं कर रहा हमें ये काम करना। बात समझ में आ गई है, बिल्कुल आ गई होगी बात समझ। डॉट प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता, तो अब क्या बचा तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट। तरीका क्या बचा बच्चों हमारे पास, कुछ कुछ और तरीका हो तो मुझे बता दो भैया कि सर ये वाला तरीका है हमारे पास। भाई वेक्टर क्वांटिटी का और कुछ मेथड हो तुम्हारे पास कैलकुलेशन का, तो क्या करेंगे, टेक कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड, टेक कर्ल, कर्ल का मतलब है बच्चों डेल क्रॉस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड। ले दो बच्चों दोनों तरफ कर ले दो, भाई डेल से तो मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, पहिए बनाने दो तो लोगे ही ना, कुछ ना कुछ तो डॉट तो ले नहीं सकते, कर लोगे। बात समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बिल्कुल आ रहा होगा बच्चों मजा तुम्हें। इजिकल टू माइनस, कुछ भी रटना नहीं पड़ने का यहाँ पर, अगर आ गए आप जुड़ गए इस चैनल से, यही तो आएगा बच्चों। दोनों तरफ कर ले लिया, क्या करा, डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई करा दी दोनों तरफ। चलो अब बच्चों ये जो होता है हमारा, जो आपके सामने रिजल्ट लिख रहा है ये, अगर हम इसे अल्फा, इसे तुम्हारा वेक्टर कैलकुलस के अकॉर्डिंग खोलें तो ये बच्चों ऐसा खुलता है, डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। अब बच्चों ये फॉर्मूला है, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा जरा सा। ये कैसा खुलेगा, एक अगर हम कर्ल का कर्ल लें, कर्ल का ही कर्ल लें तो वो डाइवर्जेंस में और डेल स्क्वायर में टूट जाता है, ऐसा समझ लो। ठीक है बच्चों, इजिकल टू माइनस डी बी बाई डी टी और डेल क्रॉस बी आ गया। सही है बच्चों, यहाँ तक हमारे पास आ चुके हैं हम लोग, चलो आ चुके हैं। अब बच्चों सिंपल सा देखो, क्या हमें सिंपल सा ये नहीं चमक रहा कि डेल डॉट ई की वैल्यू, डेल डॉट ई की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी है मैक्सवेल की, और डेल क्रॉस बी की वैल्यू इक्वेशन 4 में लिख रखी है, क्योंकि डेल क्रॉस बी है, इक्वेशन 4 में रखी है जो भी है। तो रख दें बच्चों, यहाँ रख दो। नाउ यूजिंग, लिखो यहाँ पर, नाउ यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन, एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 1 से डेल डॉट ई की वैल्यू क्या है, 0, और इक्वेशन नंबर 4 से डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। यहाँ पुट कर दो सबकी वैल्यू, तो इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, ये तो 0 हो गया पोर्शन, भाई डेल डॉट ई की वैल्यू 0 है, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, और डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी रख दो, म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ई बाई डी ई बाई डी टी। डेल हो डी हो एक ही बात है बच्चों, ये समझ रहे हो, बस छोटा मोटा अंतर होता है, उस पर मत जाओ अभी फिलहाल। चलो बच्चों ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा दो, तो बच्चों ये माइनस, माइनस से माइनस कट गया, भाई माइनस से माइनस काट दो, ये माइनस से माइनस काट दो, प्लस हो जाएगा अगर काट दिया तो ऐसा हो। तो क्या हो गया, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करा दो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर ई बाई डी टी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कुछ भी मान लो, इसे इक्वेशन नंबर, इसे बी मान लो और इसे मान लो तुम ए, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताना बच्चों, देखना मजा सा नहीं आया कुछ, वही हमारा जो कार बनाना चाह रहे थे, जो डिजाइन हम क्रिएट करना चाह रहे थे कार का, तो बिल्कुल ऐसे ही आ रहा, बिल्कुल मजेदार एकदम, वही इधर दो पहिए, इधर दो पहिए, बीच में अपना स्टीयरिंग मस्त एकदम, बीच में इंजन हमारा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हीरा, वही तो कार है बिल्कुल जो बनाना चाह रहे थे, एग्जैक्ट बन गई है। तो बिल्कुल कुछ मजा सा नहीं आया ऐसे करने में, भाई आया होगा यार, मजेदार चीज है तो बहुत। आगे बात समझ बच्चों, बिल्कुल आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर सिमिलरली इक्वेशन नंबर, मतलब अगर सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 को लेके चलें, तो एक सिमिलरली किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन आ जाएगी। उसे नहीं करना, अगर करना चाहो तो कर सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 लो, उसका कर्ल कर लो, वैल्यू रखो, पुट उट करके यहाँ पर बी आ जाएगा बस। तो बच्चों सिमिलरली क्या आ जाएगा, सिमिलरली हमारा आ जाएगा बच्चों डेल स्क्वायर बी में वैल्यू, ठीक है बच्चों, सिमिलरली ये आएगा।
चलो भाई ये आ जाएगा तो ठीक है। अब क्या करें बच्चों, इक्वेशन ए और बी को कंपेयर करा दो, अब तो कुछ करना ही नहीं ना। कंपेयर इक्वेशन ए और बी, क्यों कंपेयर करा रहे हैं बच्चों, भाई तभी तो ये आएगा, ये बोल रखा है सी की वैल्यू होती है। चलो देखते हैं कैसे होती है, समझ रहे हैं बच्चों, तभी तो ये आएगा, रख दो वैल्यू। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, ए और बी को कंपेयर कर दो। क्या आया बच्चों, जो आया वो लिख दो। देखो कंपेयर करके ये ना आया 1/v² इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। क्या आया 1/v² इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। और क्या आया, v बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये सी नहीं होता, जिसने भी लिखा होगा पेपर में या पेपर में क्वेश्चन होगा तो गलत होगा वो। चलो सी हो या वी हो एक ही बात है, चलो यहाँ वी भी ले सकते हैं सी भी ले सकते हैं, कुछ भी हो, अभी मैटर पता चलेगा तुम्हें क्यों लिया ये सी या वी। ये आ गया बच्चों समझ, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल प्रूफ हमने कर दिया। अब बच्चों क्या होता है देखो, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। म्यू की वैल्यू होती है बच्चों, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻के शायद 12। ये दोनों वैल्यू होती है म्यू नॉट की और एप्सिलॉन नॉट की। दोनों को यहाँ पुट कर दो, जैसे ही हम दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो v की वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास रूट में 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और बच्चों अगर इसे कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे ना हम, तो बच्चों पता क्या आता है, इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। कमाल का रिजल्ट, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं सारा का सारा यहाँ से निकल कर आती है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें। ये किसके बराबर आ गया बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि फ्री स्पेस में जो हमने वेव बनाई है, ईएम वेव इक्वेशन, देखो ईएम वेव इक्वेशन है ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये रही मैग्नेटिक फील्ड की, वो बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है। मतलब ईएम वेव क्या है, ईएम वेव लाइट है जो सन से आ रही है सारी की सारी, सारा का सारा स्पेक्ट्रम है ईएम वेव। उसके बारे में कैसे क्रिएट होती है, कैसे जनरेट होती है, उसके बारे में बताया मैक्सवेल ने। अब से पहले किसी को नहीं पता था, समझ रहे हैं बच्चों। मैक्सवेल से पहले सन 1861 1862 65 के पहले किसी को नहीं पता कुछ भी, कैसे हम एनर्जी गैदर कर रहे हैं सन से, कैसे एनर्जी यहाँ तक आ रही है, कैसे ट्रेवल कर रही है वेव्स, किसी को कुछ नहीं पता। और नहीं पता तो डिवाइस नहीं बनी कुछ भी। हम बच्चे कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हैं, हम फोन कैसे कर पाते हैं, रेडियो वेव घूम रही है चारों तरफ, है ना, हमने रेडियो वेव इजाद करी, फिर इसके सहारे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सहारे से हमने बहुत सारी डिवाइस बनाई इससे ही, पता नहीं कितनी, जितनी भी आप नेट यूज कर रहे हैं, जितनी भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, सब कुछ ये है। किसकी स्पीड से चलती है बच्चों, वैक्यूम में, लाइट की स्पीड से। यानी कि इसको कुछ भी चाहिए नहीं है, ये मीडियम में भी जा सकती है, ये कंडक्टिंग मीडियम में भी चल सकती है, ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी, लेकिन इंसुलेटर में भी चल सकती है। बच्चों क्या है लेजर, लेजर तो आपने पढ़ ली, लेजर क्या है, लाइट जो कि चलती है किससे, लाइट की स्पीड से। ये रहा सी, ईएम वेव है वो भी, लेजर क्या है, पूरी ईएम वेव है, इसी की तो स्टडी कर रहे हैं। कमाल की चीज नहीं है, ये था इन्वेंशन बहुत तगड़ा। अब देखो आपको एक बात बताता हूँ कमाल की, भाई अब तुम्हें ये कैसा पता चलेगा भाई कि मैक्सवेल ने सब कुछ किया, बस पोटेंशियल तो पता होना चाहिए कि कैसे कैसे, अगर मैक्सवेल ना हो तो ये सब कुछ हो जाएगा क्या, देखते हैं अगर होगा तो क्या नहीं होगा, कैसा नहीं होगा। देखो अगर बच्चों सिंपल सा सोचो, मैक्सवेल ना हो तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि ये वाला पोर्शन नहीं होगा। भाई ये वाला पोर्शन ही तो मैक्सवेल की देन है, यही तो है डिस्प्लेसमेंट करंट। है क्या नहीं बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, मैक्सवेल ने दिया है। अगर ये ना हो, मतलब मैक्सवेल ना हो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली। और ये वाली जब फ्री स्पेस में हम लिखेंगे तो जी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है ये क्या है, यानी कि ये डेल क्रॉस बी क्या आएगा बच्चों, जीरो इन केस ऑफ फ्री स्पेस। ये तो आना चाहिए ना, अगर एम्पेयर्स लॉ होते केवल, अगर डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट ना लेके आते मैक्सवेल, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो आ जाता, बिल्कुल आ जाता। अब आगे चलो देखो, क्या हमने यहाँ तक किया है इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड बिल्कुल किया है। यहाँ पर डेल क्रॉस बी आया, क्या डेल क्रॉस बी मैं जीरो नहीं रखूंगा, क्योंकि मैक्सवेल तो है ही नहीं। अगर हमने ऐसा मान लिया कि मैक्सवेल है ही नहीं, कि डेल क्रॉस बी क्या आएगा, जीरो, तो यहाँ पर जीरो रख दिया मैंने। तो बच्चों यहाँ ये तो जीरो है ही, तो डेल स्क्वायर ई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो मतलब
मतलब ये हुआ फ्रंट पार्ट तो बन गया गाड़ी का, दो पहिए तो बन गए ना, उसमें इंजन है ना स्टेयरिंग है ना पीछे का दो पहिए हैं, कुछ नहीं है उसमें, नथिंग। क्या करोगे अगले वाले दो पहियों से? मतलब वेव इक्वेशन बनेगी ऐसी बन पाएगी क्या? कुछ नहीं बन पाएगी। डेल स्क्वायर ई जीरो देगा। अगर हम मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन अपनी लाइफ से हटा दें तो हमें नहीं पता चलेगा कि ई वेव लाइट की स्पीड से दौड़ती है, हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा। हम डिवाइस नहीं बना पाएंगे, हम मोबाइल से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हम लैपटॉप नहीं चला पाएंगे, हम टीवी पर नेटफ्लिक्स नहीं देख पाएंगे, सीरीज नहीं देख पाएंगे, कोई सी वेब सीरीज, मैच नहीं देख पाएंगे, कुछ नहीं होगा, नथिंग होगा बिल्कुल हमारी लाइफ। कितना बड़े साइंटिस्ट हैं, फिर कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितने बेहतरीन फिजिसिस्ट है, और इसको हम एज ए सिलेबस पढ़ रहे हैं। बस बस सिलेबस पढ़ो, बाहर में जाए सब कुछ।